दोस्तों इस वीडियो में हम कक्षा 11वीं हिंदी विषय के लिए त्रैमासिक परीक्षा के महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। जो क्वेश्चन बताऊं इन्हें आप तैयार कर लेते हैं तो होने वाली 18 सितंबर से आपकी जो त्रैमासिक परीक्षा स्टार्ट होने वाली है उस परीक्षा में दोस्तों आप हिंदी के पेपर में आप क्या है 80 में 75 प्लस स्कोर करेंगे हिंदी के पेपर में, क्योंकि मैं आपको एकदम बेहतरीन तरीके से आपको पूरे क्वेश्चन बताने वाला हूँ जो एकदम सिलेक्टेड है। एकदम सिलेक्टेड में आपको छठे क्वेश्चन बताऊंगा हर टॉपिक से, सो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। तो दोस्तों आपके कक्षा 11वीं के हिंदी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आपको बताऊंगा हिंदी विषय के, वो आपके दो पार्ट में वीडियो आएगी। ओके, एक पार्ट 1 और पार्ट 2। ये आपका पार्ट 1 है। इस पार्ट 1 में दोस्तों हम काव्य खंड, गद्य खंड, वितान, अव्यक्ति माध्यम, गद्य साहित्य का इतिहास, पद्य साहित्य का इतिहास, कवि परिचय, लेखक परिचय, ओके, पद्यांश की व्याख्या और काव्यांश की व्याख्या, इन सब के हम क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखेंगे, मतलब क्वेश्चन देखेंगे इस वीडियो में। और सेकंड जो आपकी वीडियो रहेगी उसमें आपका जो व्याकरण संबंधी है यानी भाषा बोध, काव्य बोध, पत्र लेखन, निबंध लेखन, इन सब टॉपिक के हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन पार्ट 1। ओके, तो सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे आपके काव्यखंड सेक्शन से। ओके, तो काव्यखंड सेक्शन में पद्य साहित्य का इतिहास एवं प्रवृत्तियां, इस टॉपिक की हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। इस टॉपिक से दोस्तों आपके पेपर में 2 नंबर का एक क्वेश्चन आता है। ओके, तो 2 नंबर को पक्का करने के लिए आपको 6 से 7 क्वेश्चन बता रहा हूं, तो इन्हें आपको क्या है तैयार कर लेना है। तो सबसे पहले आपको तैयार करना है सगुण और निगुण धारा में अंतर स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है 2 प्रगतिवादी कवियों के नाम एवं उनकी एक रचना का नाम लिखिए। नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है छायावाद की 2 विशेषताएं लिखिए। नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है। जो आपको ये मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ अभी से आप तैयार कर लेते हैं तो आपको अर्धवार्षिक परीक्षा फिर आपकी जो फाइनल परीक्षा होगी उसके लिए फिर आपको क्या है तैयार नहीं करना पड़ेगा। ये आपका टॉपिक यहीं से कवर हो जाएंगे पूरे। ओके, नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है भारतेंदु युग की 2 प्रवृत्तियां लिखिए। दोस्तों प्रवृत्तियों को ही हम विशेषता कहते हैं, तो भारतेंदु युग की आपको विशेषता तैयार कर लेनी है। इसके बाद दोस्तों आपको क्या है प्रयोगवादी काव्य की विशेषता तैयार कर लेनी है और रीति काल की आपको क्या है विशेषता तैयार कर लेनी है। तो 7 मैंने आपको क्वेश्चन बताए हैं, 7 क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा, 2 नंबर यहाँ से आपके पक्के हो जाएंगे। ओके, आगे देख लेते हैं। अब दोस्तों हम देख लेते हैं काव्य खंड में जो हमारी किताब से क्वेश्चन आते हैं। ओके, उनके हम देख लेते हैं आरोह किताब से। तो यहाँ से भी दोस्तों आपकी क्या है बुक से भी आपका 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। काव्य खंड से देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आपको तैयार करना है। सबसे पहले दोस्तों आपको तैयार कर लेना है कबीर ने अपने को दीवाना क्यों कहा है। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, प्रीवियस पेपर में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट है मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती है, वह रूप कैसा है। ओके, अभी तो दोस्तों मैं आपको क्या है एक साथ सभी क्वेश्चन बताते ही जा रहा हूँ। सॉल्यूशन के साथ चाहते हैं कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइएगा। अगर दोस्तों आप क्या है वीडियो को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, जरूर मैं आपको क्या है सॉल्यूशन के साथ बताऊंगा। ओके, तो नेक्स्ट दोस्तों आपको क्वेश्चन तैयार करना है कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, इसके समर्थन में उन्होंने क्या तर्क दिया है। नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है मायके आई बहन के लिए कवि ने घर को परिताप का घर क्यों कहा है। नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है पिता के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं को उकेरा गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको तैयार करना है मानव शरीर का निर्माण किन पंचतत्वों से हुआ है। ओके, तो इस प्रकार से दोस्तों मैं आपको टॉप 6 मतलब बहुत ज़्यादा कम क्वेश्चन मैंने बताए हैं, लेकिन इतने ही बस आप तैयार कर लीजिएगा पर्याप्त रहेगा। तो टॉप 6 मैंने आपको काव्यखंड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं, इन्हें तैयार कर लेते 6 क्वेश्चन को 2 नंबर यहाँ से पक्के हो जाएंगे। ओके, देखिए आपको तैयारी तो करना ही है त्रैमासिक परीक्षा की, हिंदी की आपको तैयारी करेंगे, क्वेश्चन आंसर याद करेंगे, लेकिन जो मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ इन्हें आपको सबसे पहले तैयार कर लेना है। बाकी दोस्तों आपके पास समय रहता है और ज़्यादा क्वेश्चन तैयार करना चाहते हैं तो आपको तैयार कर लीजिएगा, लेकिन जो मैं आपको क्वेश्चन बताऊँ इन्हें सबसे पहले तैयार कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। अब दोस्तों हम देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्याएं। आपको पता है दोस्तों आपके क्या है 4 नंबर की दोस्तों आपकी काव्यांश की व्याख्या आती है, 4 नंबर की आपके पेपर में गद्यांश की व्याख्या आती है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आपकी काव्यांश की व्याख्या आपको कौन कौन सी तैयार करनी है। ओके, बाकी दोस्तों अगर आपने चैप्टर को प्रत्येक चैप्टर को आपने अच्छे से समझा है, कबीर के पद, मीरा वाला चैप्टर आपने और आपका ये सभी जो चैप्टर हैं इनको अच्छे से आपने समझा है तो फिर आपको इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखने के लिए। ओके, लेकिन अगर नहीं समझा तो फिर भी जो मैं आपको बता रहा हूँ इनकी आपको जरूरत काव्यांश की जरूर संदर्भ प्रसंग व्याख्या तैयार कर लीजिएगा। पहला है हम तो एक एक करी जाना एक ही कोरस आना, ये आपका कबीर के जो पद है उससे लिया गया है, ये आपका काव्यांश है। इसकी दोस्तों आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अब मैंने टाइप ना करना पड़ा पूरा, इसलिए मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया। बाकी आप क्या है किताब में आप जाएंगे, ये आप लाइन सर्च देखेंगे तो आपको ये काव्यांश मिल जाएगा। नेक्स्ट आपका जो मीरा का पद है उस वाले से मेरे तो गिरधर गोपाल ओके आनंद फल हुई, ये वाला जो आपका काव्यांश है इसका संदर्भ प्रसंग व्याख्या तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट जैसे बाड़ी कास्ट को काटे, ये वाला आपको काव्यांश अच्छे से तैयार कर लेना है त्रैमासिक परीक्षा के लिए। ओके, ये मैंने 3 आपको अपने अनुभव से इंपॉर्टेंट आपको बताए हैं संदर्भ प्रसंग व्याख्या वाले काव्यांश की। ओके, इन्हें आपको तैयार कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। अब दोस्तों हम देख लेते हैं कवि परिचय।
तो आपको पता है आपके पेपर में, हिंदी के पेपर में 3 नंबर के कवि परिचय, 3 नंबर का लेखक परिचय आता है। ओके, तो हम देख लें कि आपको कवि परिचय में कौन कौन से तैयार करना है। तो केवल कबीर और मीराबाई, इन दोनों का आप तैयार कर लेते हैं। ओके, तो आपको तहत 3 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ओके, अब तो मैं आपको जल्दी आपको कहेंगे तो मैं आपको क्या है यूट्यूब पर इनकी वीडियो डाल दूंगा, कबीर की, मीराबाई की, आपको किस प्रकार से आपकी इनकी 2 रचनाएं, भाव पच, कला पच, साहित्य में स्थान लिखना है। बहुत ही आसान लैंग्वेज में मैं आपको समझा दूंगा। ओके, या फिर जैसे ही मैं समझा दूंगा वीडियो में लिंक, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से आप जाकर देख लीजिएगा। आगे दोस्तों हम देख लेते हैं गद्य साहित्य का इतिहास एवं प्रवृत्तियाँ। इस चैप्टर से आपको कौन कौन से क्वेश्चन तैयार करने हैं। तो आपके पेपर में क्या है, इस टॉपिक से आपके 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो 2 नंबर के लिए कौन कौन से आपको क्वेश्चन तैयार करने चाहिए। पहला है भारतेंदु युग की किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। फिर नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है निबंध किसे कहते हैं। बाबू गुलाब राय के अनुसार निबंध की परिभाषा कीजिए या लिखिए। नेक्स्ट है आत्मकथा और जीवनी में अंतर लिखिए। नेक्स्ट आपको तय करना है रेखा चित्र और संस्मरण में अंतर बताइए। नेक्स्ट दोस्तों आपको तय करना है उपन्यास और कहानी में अंतर लिखिए। नेक्स्ट दोस्तों आपको तय करना है नाटक और एकांकी में अंतर लिखिए। तो इस प्रकार से दोस्तों मैं आपको टॉप 6 क्वेश्चन बताएं इस गद्य साहित्य का इतिहास एवं प्रवृत्ति वाले टॉपिक से। 6 क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं, 2 नंबर आपके पक्का हो जाएंगे। अभी नहीं, त्रैमासिक परीक्षा के लिए नहीं, अर्धवार्षिक को आपकी फाइनल परीक्षा के लिए बस केवल ये 6 क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लीजिए। कंप्लीट हो जाता, आगे देख लेते हैं। ओके दोस्तों, अगर बाकी आप सॉल्यूशन के साथ पूरा आप क्या मटेरियल चाहते हैं, ओके, तो बहुत ही आसान लैंग्वेज में, तो आप क्या अनुराग सारी क्लासेस के क्लास 11th हिंदी के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स को ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 44 79 दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर दोस्तों आप मैसेज करके है कोर्स को ज्वाइन कर लीजिएगा, तो सभी आपको मटेरियल मिल जाएगा। फिर आपको क्या है परेशानी बिल्कुल भी नहीं होगी। ओके, आगे देख लेते हैं। अब दोस्तों हमारे आ जाते हैं गद्य खंड। तो गद्य खंड से भी दोस्तों आपके क्या है 2 नंबर का एक क्वेश्चन आता है। तो देख लेते हैं कौन कौन से आपके क्वेश्चन तैयार करने हैं। पहला, नमक का दरोगा कहानी का कौन सा पात्र आपको सबसे अधिक प्रभावित करता है, क्यों, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है मियां नसरुद्दीन के व्यक्तित्व की 2 विशेषताएं लिखिए। नेक्स्ट दोस्तों आपको तय करना है पंडित अलौपुद्दीन की गाड़ियाँ कहाँ और क्यों और किसने रोकी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको तय करना है मियां नसरुद्दीन को नानवाइयों का मसीहा क्यों कहा गया। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है नानवाई किसे कहते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपको तय करना है पथेर पंचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक क्यों चला। तो ये आपको क्या है गद्य खंड से क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। बाकी जितने भी मैं दोस्तों आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ सबकी PDF अगर चाहते हैं आप, तो फिर अपनी वेबसाइट anuraksareeclasses.com से जाकर आप डाउनलोड कर लीजिएगा। गूगल पर जाइए, सर्च करिए anuraksareeclasses.com, वेबसाइट मिलेगी, ओपन करिएगा, तो वहाँ से आपको क्या है त्रैमासिक परीक्षा के आप क्या है इंपॉर्टेंट देख सकते हैं। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट आपको तय करना है बाल मुकुंद गुप्त ने देश को अभागे भारत क्यों कहा है। नेक्स्ट आपको तय करना है लॉर्ड कर्जन के व्यक्तित्व की 2 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो ये दोस्तों आपको टॉप 8 क्वेश्चन आपको गद्य खंड वाले सेक्शन से तैयार कर लेने हैं। ओके, आगे देख लेते हैं। अब दोस्तों हम देख लेते हैं गद्यांशों की व्याख्या। तो अब देखिए अभी हमने क्या है काव्यांशों की व्याख्या देखी 4 नंबर की आती थी। अब दोस्तों हम देखेंगे गद्यांशों की व्याख्या, जो कि आपकी है पेपर में 4 नंबर की रहने वाली है। ओके, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ कौन कौन सी आपको तैयार कर लेनी है, जो कि क्या है इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या है नौकरी की उदय की ओर ध्यान मत देना। यह तो पीर का मजार है, ऊपरी आग बहता हुआ स्रोत है जिससे सदैव प्यास बुझती है। ये आपका नमक का दरोगा वाले चैप्टर से लिया है। ये प्रीवियस ईयर में कई बार आ चुका है, तो इस वाले आप गद्यांश की संदर्भ प्रसंग व्याख्या तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट है दुनिया सोती है थी पर दुनिया की जीभ जागती थी, डेडेडेस मानव संसार से अब पापी का पाप कट गया हो। तो ये वाला भी आपका नमक का दरोगा वाले चैप्टर से आपका ये गद्यांश है, तो इसकी भी आपको दोस्तों संदर्भ प्रसंग व्याख्या तैयार कर लेनी है। नेक्स्ट मियां नसरुद्दीन ने हमारी ओर कुछ ऐसे देखा भाई बहन एक दूसरे से चिपक कर बैठे। तो ये आपका दोस्तों जो आपका मियां नसरुद्दीन वाला चैप्टर है, इससे आपका ये आपका गद्यांश लिया गया है। तो इसकी दोस्तों आपको क्या है संदर्भ प्रसंग व्याख्या अच्छे से इसकी भी तैयार कर लीजिएगा। ओके, आगे देख लेते हैं। अब दोस्तों हम देख लेते हैं महत्वपूर्ण लेखक परिचय। ओके, कवि परिचय में दोस्तों मैं बता चुका हूँ कि आपको कवि परिचय 3 नंबर का आता है, लेखक परिचय 3 नंबर का आता है। कवि परिचय में दोस्तों आपको मीराबाई जी का और आपको कबीर का क्या है आपको कवि परिचय तैयार कर लेना है। लेखक परिचय में आपको प्रेमचंद कृष्णा सोबती इन 2 का तैयार कर लीजिएगा। 3 नंबर आपके यहाँ से पक्के हो जाएंगे लेखक परिचय के लिए। ओके, तो इनका भी मैं दोस्तों आपको क्या है लेखक परिचय आपको यूट्यूब पर डाल दूंगा, तो आपका है आसान भाषा में समझकर अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो आपके कवि परिचय लेखक परिचय भी आपको पता हो गया कौन सा आपको तैयार करना है। आगे देख लेते हैं। अब दोस्तों जो हमारी बितान पुस्तक चलती है, इससे देख लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बितान पुस्तक से आपको क्या है केवल 2 नंबर का एक क्वेश्चन आता है। तो देख लेते हैं आपको 2 नंबर के लिए कौन कौन से आपको क्वेश्चन तैयार करने हैं। पहला दोस्तों आपको तय करना है लता मंगेशकर के गायन की विशेषताएं लिखिए। नेक्स्ट दोस्तों आपको तय करना है शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में क्या अंतर है। नेक्स्ट दोस्तों आपको तय करना है लता मंगेशकर को भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ क्यों कहा गया है। नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है कोई का मुंह छोटा रखने के क्या कारण है लिखिए।
नेक्स्ट है रेणाजी पानी किसे कहते हैं। जितने क्वेश्चन बता रहा हूँ एकदम छठे छठाए क्वेश्चन बता रहा हूँ। अगर यह वीडियो आप अपने क्लास 11 के हिंदी के टीचर को भी दिखाते हैं तो वो भी आपको कहेगा कि हाँ ये जो मैंने क्वेश्चन बताए हैं वास्तव में इंपॉर्टेंट है। आपको अगर मेरी मेहनत पसंद आ रही हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियो बनाने मेहनत लग जाती है, क्वेश्चन को सिलेक्ट करना, टाइप करना, वीडियो आपके सामने लाना, इसलिए अगर आपको मेहनत पसंद आ रही है वीडियो को अपनी तरफ से लाइक जरूर करिएगा और अपना प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुएं की खुदाई करते समय सिर पर धातु की टोप क्यों पहनते हैं। ओके, तो ये आपके बेतान के ये 6 क्वेश्चन हैं, इनको दोस्तों आपको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ओके, अब दोस्तों हम देख लेते हैं अभिव्यक्ति और माध्यम जो हमारी पुस्तक है इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, तो अभिव्यक्ति और माध्यम से सबसे पहले आपको तैयार कर लेना है। पहला क्वेश्चन है जनसंचार माध्यमों के उद्देश्य और विशेषताएं लिखिए। फिर नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है जनसंचार माध्यम के क्या खतरे हैं। फिर नेक्स्ट आपको तैयार करना है पत्रकारिता क्या है। फिर समाचार के तत्वों के नाम लिखिए। फिर खोजपरक पत्रकारिता क्या है। नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है संपादन के लिए किन सिद्धांतों का पालन करना आवश्यक है। ओके, तो बेतान में मैंने दोस्तों आपको केवल 6 क्वेश्चन बताए, उन्हें तैयार कर लीजिएगा तो बेतान से 2 नंबर पक्का हो जाएंगे। और अब अभिव्यक्ति और माध्यम से भी आपका क्या है 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो इसके लिए दोस्तों मैं आपको जो 6 क्वेश्चन बताए हैं ये आपको तैयार कर लेना है, तो यहाँ से भी आपके क्या है 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने देखे अपना कक्षा 11वीं हिंदी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन त्रैमासिक परीक्षा के लिए। ये आपका पार्ट 1 था। पार्ट 2 अभी आगे आएगा जिसमें दोस्तों आपके भाषा बोध और आपका काव्य बोध जो आपके व्याकरण वाला सेक्शन रह जाता है, इंपॉर्टेंट निबंध, इंपॉर्टेंट आपका पत्र लेखन, ये सब जो टॉपिक रह जाते हैं हिंदी के वो नेक्स्ट पार्ट में कवर कर दूंगा। ओके, तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कोई दोस्तों डाउट आता है कमेंट बॉक्स से आप जरूर पूछ लीजिएगा। बाकी दोस्तों आप टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप ग्रुप मतलब व्हाट्सअप चैनल है उनको अच्छे से ज्वाइन करके रखिएगा ताकि मैं आपको क्या है वहाँ PDF वगैरह PDF मटेरियल आपको प्रोवाइड करा सकूँ। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।